नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज आनंद, सीनियर कंसल्टेंट फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर। मित्रों, जैसा आप जानते हैं कोविड की सेकेंड वेव अब धीरे धीरे रिसीड हो रही है। केसेस बहुत कम हो गए हैं। एक बड़ी त्रासदी ऐसा लगता है उससे हम बाहर आ गए हैं। बाहर तो आ गए हैं, लेकिन एक प्रश्न जो हमारे सबके जहन में है कि क्या ये कोविड का अंत है? क्या हम दोबारा कोविड से जूझेंगे? दूसरे शब्दों में, क्या थर्ड वेव या थर्ड पीक आएगी, और आएगी तो कब? तो मैंने ऐसे सोचा कि थोड़ा सा एनालिसिस करूं। और अगर आप देखें पिछली दो वेव्स की ट्रेंड देखें, तो दुनिया भर में अगर डेटा हम देखें तो जनरली ये देखा गया है कि दो वेव्स में जो गैप है वो करीब 5.5 से 6 महीने का होता है। अपनी भी पहली वेव जो आई थी वो समवेयर सितंबर में आई थी, और दूसरी वेव लेट अप्रैल और या फर्स्ट वीक ऑफ मई में आई थी। इंडियन डेटा थोड़ा सा अलग है। इंडिया में थोड़ा सा लेट वेव आती है, लेकिन एज कम्पेयर टू द वर्ल्ड, दुनिया भर में सेकेंड वेव हरदम बड़ी होती है, ऑलमोस्ट 75 to 80% बड़ी। लेकिन इंडिया में तो मेरा कहना है कि करीब 5, 6, 7 गुना बड़ी वेव थी सेकेंड पीक। तो क्या थर्ड पीक आएगी? आएगी तो कब आएगी? आएगी तो कितनी बड़ी होगी? देखिए, ये तो लगभग निश्चित है कि थर्ड पीक आएगी। क्यों? उसके कारण मैं जाऊंगा। दुनिया में एक ही तरीका है कोविड से बचने का, जैसा आप भी जानते हैं, वो है वैक्सीनेशन। और अगर आप भारत की कुल जनसंख्या देखें तो अभी हार्डली 5 या 6% लोगों को कंप्लीट वैक्सीनेशन हुआ है। कंप्लीट का मतलब दोनों डोज और उसके बाद 15 दिन, यानी सिर्फ अराउंड 5 to 6% पीपल आर सेफ कंपैरेटिवली अभी। नाउ, अगर इंडिया की कुल जनसंख्या को 70-80% तक वैक्सीनेट किया जाए, जिसको हम लोग हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, तो वो प्राप्त करने के लिए अगले 3 महीने तक लगातार कम से कम 90 लाख या 1 करोड़ लोगों को रोज वैक्सीनेट करना पड़ेगा। उसके आसार अभी तो नज़र नहीं आ रहे हैं। तो अगर जब तक ये नहीं होगा तब तक कोई शक्ति नहीं है जो थर्ड वेव को रोक पाए। तो हमें फिर ये अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि थर्ड वेव लगभग कब आएगी, और आएगी तो कितनी बड़ी होगी, किस आबादी पे इसका असर होगा। देखिए, कुछ स्टडीज़ आई हैं, कुछ लोगों ने रिसर्च किए हैं, मैथमेटिकल मॉडल्स बने हैं। उस आधार पे ये माना जा रहा है कि जैसे आप देखेंगे यूके में, यानी लंदन या इंग्लैंड में, सेकेंड और थर्ड वेव के बीच में करीब 2 महीने का अंतर रहा। इटली में ये 4 महीने रहा, अमेरिका में 6 महीने। ये वो देश हैं जहाँ पे बहुत तेज़ी से वैक्सीनेशन हुआ है। यूएस में काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन, यूके में काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन एटलीस्ट एक वैक्सीन खा चुकी है। तो इंडिया में अगर एनालिसिस देखा जाए, और ये अगर जो एनालिसिस है ये रिसर्च सही है, तो लगभग नवंबर के अंत में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में देयर इज़ अ चांस कि एक, जिसको हम थर्ड वेव या थर्ड सर्ज या थर्ड पीक कह सकते हैं, वो आने की संभावना है। कौन एट रिस्क रहेगा? ऑफ कोर्स जो लोग अनवैक्सीनेटेड होंगे या जिनको आज तक इन्फेक्शन नहीं हुआ, उनमें ये वायरस सबसे पहले घुसने की संभावनाएं हैं। और ये वो पॉपुलेशन है जो अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चे हैं। तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि जो छोटे बच्चे हैं, 18 साल से कम के बच्चे हैं, जिनको वैक्सीन अभी मिलना तो संभव होगा नहीं, वो इसकी लपेट में आ सकते हैं। तो क्या करें इसके लिए कि थर्ड वेव ना आए? जैसा मैंने कहा, टीकाकरण, और टीका अभी तो पूरी मात्रा में उपलब्ध नहीं है, लेकिन शायद जुलाई के एंड तक वैक्सीन मिलने लगे। तो अगर आपको टीका लगाने का मौका मिल रहा है तो किसी भी कीमत पे इसे मत छोड़िए। इससे आप अपनी और अपने परिवार की जान निश्चित रूप से बचा पाएंगे, क्योंकि नाउ इट इज़ प्रूवन कि टीके न सिर्फ डेथ प्रिवेंट करते हैं बट सीरियस डिजीज भी प्रिवेंट करते हैं। और अगर घर के सारे एडल्ट्स प्रॉपरली वैक्सीनेटेड हैं
तो बहुत हद तक बच्चे भी बच पाएंगे। ये एक तरीका है। अब आप कैसे अंदाज़ा लगाएं कि ये वेव आ रही है? देखिए, बहुत सिंपल तरीका है। सारे मीडिया में एक टर्म यूज़ किया जाता है जिसको टेस्ट पॉजिटिविटी रेट बोलते हैं। मतलब जितने व्यक्तियों में टेस्ट किए गए उनमें कितने प्रतिशत पॉजिटिव आए। जब तक ये टेस्ट पॉजिटिविटी रेट जो अभी 2% आ गई है 5% से कम बनी रहती है, तब तक चिंता की ज़्यादा बात नहीं है। लेकिन अगर एवरेज 7 दिन तक ये 5% से ऊपर जा रही है या धीरे धीरे बढ़ रही है, दैट मीन्स वी आर मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड वेव या थर्ड पीक। सो फ्रेंड्स, जैसा मैंने कहा, आप और हम इसको एक ही तरीके से बचा सकते हैं, वैक्सीनेशन से। दूसरा, ऑफ कोर्स, जैसे ही थोड़ा लॉकडाउन ढीला हुआ, आप देख रहे होंगे लोग घूमने निकल पड़े हैं, लोगों ने मास्क उठा के फेंक दिए, बहुत लोग मर चुके हैं। और मत मारिए प्लीज़, थोड़ा पेशेंस रख लीजिए इस साल के अंत तक, और इस थर्ड वेव से सबको बचा लीजिए कृपया करके। धन्यवाद।